भाई आपसे एक सवाल है, ईद कैसे मनाते हैं? ईद के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? ईद लेना, ईद देना, या अभी भी आपको कोई ऐसा फैमिली में मेंबर नज़र आता है कि हाँ यार मैं मामू को लो, चाचे को लो, या अपने किसी बड़े से ईद मांगूँ? ईद सबसे पहले तो हम सुबह नमाज से ईद का आगाज़ करते हैं। पेरेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा भी, वालिद भी नमाज के टाइम पे उठे होते हैं। रात को ही वालदा जो है वो खीर बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के, फिर सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, उसके बाद दोस्तों को, मोहल्लेदारों को। तो बचपन में तो शौक़ होता था कि यार आज मामू की तरफ जाए, उनसे ईद मिलेगी, चाचू की तरफ जाए, चाचू से ईद ले, फिर पुप्पो की तरफ जाए, उनसे ईद ले। यही होता है बच्चे को लालच के यार चलो। उस वक्त 2 रुपये 5 रुपये का नोट होता था, 10 रुपये का होता था, जो अब दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म ही हो गए अब तो सिक्के। हाँ, उस वक्त 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये ईद मिल जाती थी, हमें बड़ा खुश होते थे कि यार दोस्तों ज़मीन पे पैर नहीं लगती। हाँ जी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उस वक्त ये होती थी बचपन में कि जो है ना यार, कोई 100 रुपया इकट्ठा हो गया ना तो डोर का पिन्ना एक मिलता था, वो लेकर आएंगे जी। तो वो साथ जो है ना वो गुड्डे लेकर आऊँगा। हमारे लिए ईद उस वक्त होती थी कि छत पे जाना है और ईद वाले दिन जो है ना पतंगबाजी करनी है, काइट्स उड़ानी है। मोबाइल का तो दौर नहीं था, तो वो जो दौर था ये इसका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे। यहाँ पंखे खेल लिए, यहाँ बंटों से खेल लिया, या क्रिकेट खेल ली, क्रिकेट का बैट लाने का शौक होता है। जो पैसे इकट्ठे होते थे, वो गेम भी होती थी फुटबॉल वाली, बड़ी खेली वो भी खेल लेते थे। तो वो एक ईद, उस वक्त जो ईदी मिलती थी ना, उसका यही शौक़ होता था कि हम जो है ना ये अपनी ख्वाहिशें, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें, उस वक्त तो बड़ी खुशी होती थी। तो अब जो है ना, अब वैसे ही उल्ट है उसका। अब उल्ट ऐसे है कि अभी हम जितनी भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे आज ईद का दिन है माशाल्लाह से, हमने जो है वो कापियाँ पहले से लेकर रख ली कि यार भतीजे हैं, भांजे हैं, बच्चे हैं, इन सब को जो है ना वो ईदी देंगे हम। जैसे अभी शौक़ से जो है ना भतीजों को दी ईद, फिर जो है भांजियों को दी, इस तरह सबको शौक़ से, फिर बहन को सबसे पहले, ठीक है, फिर वालदा को, वालिद को, मतलब सारे रिश्तेदारों को, और भी कोई आ जाते हैं उनको भी देते हैं, सबको ईद देते हैं और शौक़ से देते हैं। नए नोट मंगवा के पहले से रख लेते हैं। महंगाई का फ़र्क नहीं है, महंगाई का फ़र्क, शौक़ के आगे महंगाई का फ़र्क फील नहीं होता। हर मज़दूर भी है ना, वो भी जैसे भी है, उसने एक आधी कापी रखी होगी, यार मैं अपने बच्चों को नए नोट दूंगा, गिन के दूंगा, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ईद का यही शौक़ होता है। और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है, दोपहर के वो खाना शाना खाते हैं, खीर जो वालदा ने बनाई होती है वो खाते हैं, फिर थोड़ी देर सो लेते हैं। यही ईद है अब इंसान की। अच्छा मलिक साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है, ज़रा अपनी ईद बताएं, और ईदी कितनी लेते हैं? देखिए जी, जहाँ तक ये तो सवाल आप करते हैं, ईदी पहले हम ईद लेते थे, अब हम ईद देते हैं। अच्छा, नहीं बड़े हो, मैं तो अपने अब्बू से अभी भी लेता हूँ। तो बात ये है कि मेरे अल्लाह पाक मेरे वाला साहब को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये देखिए जी, वो उनका साया हमारे पे सलामत है, हमारे लिए वही ईद है, बहुत बड़ी ईद है। सही बात। तो सबसे पहली बात ये, सुबह जो फजर के साथ आप तैयारी करना शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा करने जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारा एक ख़ानदान एक सब इकट्ठे होते हैं। वो एक ईद का जो समा होता है हमारे घर में, वो ईद का समा बनता है। फिर हमारे चाचा सारे वो आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे घर में नाश्ते का एहतमाम किया जाता है। वो सारा नाश्ता वगैरह करके तो फिर वहाँ पे एक दूसरे से ईद दी जाती है। अच्छा। तो वो एक पूरा ईद का समा होता है। ईद की नमाज शहर पढ़ने जाते हैं इधर ही? जहाँ नहीं, कुछ 2-3 साल से हम अब शादमान मस्जिद में, जामे तजलिया काबा मस्जिद का नाम है, हम वहाँ पे सारे चाचू भी उधर आते हैं, और मेरे वालिद साहब भी उधर जाते हैं, अरशद साहब भी उधर ही आते हैं, वो बाकी चाचू जितने भी हैं वो सारे उधर ही आते हैं। पहले हम मस्जिद वज़ीर खां पढ़ते थे नमाज। आपको पता है कि अब वो थोड़ा सा, आपको पता है सब बाहर निकल आए हैं, तो अब एक पॉइंट रख लिया, शादमान चौक वाली मस्जिद है, वहाँ पे सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। फिर मेरे घर में नाश्ता होता है, तो नाश्ता करके फिर वहाँ पे जो एक ईद का समा बनता है, वो आपको मतलब 12-1 बजे तक हम शुगल वगैरह करके ईद एक दूसरे को लेन दे करते हैं। उसके बाद खाने का टाइम होता है, फिर वो आपको पता है हर बंदा कोई ससुराल जा रहा है, कोई अपने बहनों। ससुराल पाक तो दूसरा दिन होता है ना? ससुराल पाक दूसरा दिन भी है, कि कईयों की पहला दिन की रात भी है। अच्छा, मेरा दूसरा दिन होता है ससुराल। तो ऐसे अच्छा टाइम गुजर रहा है, अल्लाह पाक
जो अल्लाह हयात है, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी से आमीन। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं वैसे ईद की नमाज़ पढ़ के हमारा एक रूटीन है कि हम अपने कब्रिस्तान जाते हैं, तो पहले कब्रिस्तान फातिहा करके मैं अपने बड़ों को, मेरी वालदा दुनिया से जा चुकी हैं 5 साल हो गए। नसीब करे। 5 साल पहले हम अपने दादाजी, जो मेरी दादी दुनिया से चली जा चुकी हुई हैं, फातिहा करके नाना नानी की कब्र पे फातिहा करते हैं, फिर हम वापस आते हैं नाश्ता करके। वो जो हमारी रूटीन है, फिर वो ईद की लेना देना जो है, आपको पता है ये एक शहर का एक माहौल होता है। हमारे घर में वैसे भी अभी भी आपको हमारी याद ताज़ा वैसी हो जाती है जैसे अंदरून शहर में यादें ताज़ा। यानी फैमिली के अंदर आज भी प्योरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी प्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, ईद की जो, अब ये थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों से पूछूंगा। जी जी। ज़माना वो जिसे कहते हैं ना लड़कपन का ज़माना, टीन एज के बाद जो अर्ली 20, 21, 22, 23, 24 साल के जो जी, वो एक उसमें ईद के स्पेशल डेज भी होते थे। जी, जी। किसी को स्पेशल ईद कार्ड भेज देना, मैसेज कर देना, कोई इस तरह की यादें हैं? जी जी, इस तरह से जो है ना हम उस वक्त नहीं, ऐसा था, हम लोग जो है ना उस वक्त तो पैसे नहीं होते थे ईद कार्ड लेने के भी। अच्छा ठीक है, तो जो कोई किसी ने ईदी दी तो ईद कार्ड ले लेना शौक से, ठीक है, इस तरह से। उसके ऊपर फिर शेर लिखने छोटे छोटे, अच्छा छोटे छोटे शेर डिब्बे में डब्बे में खीर, मेरा दोस्त हज़ारों में एक, मेरा दोस्त हज़ारों में एक, इस तरह के शेर लिख के। तो वो बड़ा, क्योंकि मोबाइल का तो दौर था नहीं, हम वाहिद जनरेशन है कि हमारे जो है ना उसमें आप हो गए, मैं हो गए, जिशान भाई हो गए, कि हमारे दौर में तो ये जो है ना वो मोबाइल बिल्कुल भी नहीं था। मोबाइल था, कार्ड की अपनी खूबसूरती थी। कार्ड की अपनी खूबसूरती थी। टेलीफोन होता था किसी किसी के घर में, सही बात है, और जिसके घर में होता था वो मोहल्ले में वो चौधरी होता था। हाँ, वो बताते थे आगे कि आपके घर में आपका फ़ोन आया फलां का, आपका अमेरिका से कॉल आई है या आपकी इधर से आई है, किसी की भी रिलेटिव की कॉल आती थी। तो लोग उस वक्त भी अच्छे थे, आगे बता देते थे कि आपकी कॉल आई है। अभी आप देखें मोबाइल है हर घर में 10-10 मोबाइल हैं, एक भाई को कॉल आ जाए दूसरे भाई को नहीं बताना गवारा करते। ऐसे कई घर ऐसे भी हैं। अलमिया है हमारे घर में, और तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये अलमिया भी है कि एक घर में नीचे ऊपर रह रहे हैं, वो नीचे वाले कहते हैं यार ठीक है वो आप ही फ़ोन कर लो, उन्होंने दसो। तो ये भी था, लेकिन अभी देख लें अब माशाल्लाह से जो है वो हर घर में मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल पे सुबह सुबह उठ के पहले तो हम सबको मैसेज भेजते हैं कि यार इसको ईद मुबारक कह दो, उसको भी कह दो। लोग याद करते हैं, हमें भी आते हैं मैसेज अक्सर, कई खास दोस्त हैं उनका मैसेज आते हैं। कोई स्पेशल मैसेज नहीं आते, नहीं आते। स्पेशल दोस्त अहबाब के आते हैं, स्पेशल मैसेज बेगम का ही आता है, और और तो किसी का नहीं। लगता है हमारी बहन का भी डांटी है। हाँ, मैसेज भी आ जाता है और मिल भी लेते हैं। चले ठीक है। अच्छा जीशान भाई, आपको जीशान भाई आपको कोई उन दिनों स्पेशल मैसेजेस आप भेजा करते थे ईद के दिनों? मैंने पहले भी आपको क्या, हमने घर वापस जाना है। अच्छा नहीं, कोई अभी भी है कोई? चलो यार, देखिए जी, इंतजार तो रहता है, जिस अभी हमारी इतनी उम्र तो नहीं है, इंतजार तो रहता है यार कोई स्पेशल मैसेज कर दे हमें। अच्छा, अभी तक आया नहीं है। अच्छा जीशान भाई, एक सवाल है इससे रिलेटेड। एक वक्त था ईद कार्ड बहुत खूबसूरत याद थी, जब किसी दोस्त को दूसरे दोस्त को देता था बड़ा अच्छा लगता था। ईद कार्ड का कल्चर वो अब नज़र नहीं आता। दूसरा, फिर बिलखसूस चांद रात को एक स्पेशल खुशी होती थी कि यार चांद नजर आ गया, फैमिलीज वाले एक दूसरे को फोन करके मुबारकबाद देते थे, ऊपर छतों पे जाते थे अंदरून शहर बिलखसूस, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहाँ उसी वक्त भी 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला उस वक्त मकान होते थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की हवेलियां। बिल्कुल। तो ये चीजें अब तकरीबन सोसाइटी से नापैद हो गई हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब से ये मोबाइल का दौर आया है, ये स्क्रॉलिंग का जो दौर है, ये मैं समझता हूँ अब जैसे भाई ने भी बात की है, अब तो एक कमरे में अगर आप 5 फर्द बैठे हैं, अगर आपकी मियाँ बीवी बच्चे हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं, तो अगर आप घर के फर्द एक कमरे में बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप 5 मिनट उसको खामोशी से गुजार लेंगे ना, तो 5 मिनट बाद हर बंदा अपना मोबाइल, बच्चा हो, बड़ा हो, वो बहन हो, बीवी हो, 5 मिनट स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे वो। तो मैं समझता हूँ ये इसमें से बाहर निकलना चाहिए हमें। ये जो एक सोशल मीडिया का एक झूठ का पलंदा है, मैं समझता हूँ इससे जब बाहर निकलेंगे ना, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं। देखिए, इसके लिमिटेशंस होने चाहिए। इससे बाहर निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें वही उसी दौर में वापस जाएंगे कि जब उसी दौर में वापस जाएंगे, ये जो मोबाइल का दौर है ना, हमें हेल्थी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। देखिए, उसी हमें ग्राउंड्स बहाल करनी चाहिए।
अब मैं अपनी छतों की, जैसे आपने पीछे पसंद का जिक्र किया, अब पसंद आई थी, ये एक हेल्थी एक्टिविटी थी। हम अपने बचपन में देखते हैं कि हम छतों पर जाते थे। जैसे भाई ने अभी एक बड़ा अच्छा बात की, ईद होती थी तो ईद के पैसे जब इकट्ठे हुआ करते थे, हमारी कोशिश होती थी यार इसके 2 पिने ले लो, इसकी यार ये गुड्डे डाल लो, या चलो हमारे कोई 2-4 माह अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसे ही है। उसके बाद क्रिकेट का शौक था लोगों को, गली के मोहल्लों के जो बच्चे थे वो सारे की टीम बनी हुआ करती थी, वो मोहल्लों में हम क्रिकेट खेला करते थे। अब देखिए हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हम जहाँ बैठे हुए हैं वो ग्राउंड, देखिए ग्राउंड्स को बहाल करना चाहिए। ग्राउंड्स बहाल होंगे, आपकी हेल्थ, जब तक आपकी हेल्थ की आपको होगा ना, पहले देखें आप अंदरून शहर में, मैं तो वहाँ पैदा हुआ, मुझे फ़ख्र है, मुझे भी फ़ख्र है अपने अंदरून शहर में पैदा हुआ हूँ। मेरे जो मेरी 4th जनरेशन अंदरून लाहौर की रहने वाली हैं। हम जब सुबह उठते थे, हमारी दादी जान जब सुबह हमें उठाती थी नमाज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जब हम कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे मस्जिदों में सुबह जब फजर के बाद, तो मैं ये देखता था कि हर घर में आप जहाँ जैसे गुजर के जाते थे, हर घर की छत से वाज़े कुरान शरीफ की आती होती थी। पढ़ के जब वापस आया अपने घरों को जाते थे ना, तो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हुआ करते थे। अब हम सुबह सोते हैं, हमारे बच्चे सुबह सोते हैं, तो वो हेल्थ कहाँ से हम ठीक करेंगे? हमें देखिए वो कल्चर ठीक है, पुराने लोग कहते हैं यार आप पुराने ज़हन के लोग हो। हम पुराने ज़हन के लोग नहीं, हम वो एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं कि यार सुबह उठो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के अपनी ग्राउंड बहाल करो, अपनी एक्टिविटीज़ को बहाल करें। तो मैं ये ईद के हवाले से यही पैगाम है कि यार ये मोबाइलों के दौर से बाहर निकलें और अपने। आपकी बात से तारक अजीज साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मेरे वालिद साहब अक्सर उनका ये बड़ा फ़कीदुल मिसाल कह सकते हैं फ़िक्रा सुनाते हैं कि जिनके बागों में रौनक है उनके हस्पताल वीरान है। तो अब आप जैसे आपने बात की है तारक अजीज साहब की, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप जाके देखें वहाँ पे हेल्थ इश्यूज कितने आ रहे हैं, वो क्या वजह है? लगेगा सारा लाहौर इधर आ गया। वो क्या वजह है? हमारे ग्राउंड्स जो है वो वीरान हो गए हैं, हमारे मोबाइल आबाद हो गए। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज मैं अपने घर अफ्तारी थी, जब मैं अफ्तारी पे था तो बच्चों को मैं डांट रहा था कि यार अपने मोबाइलों से बाहर निकलो। वेरी गुड। बाहर अफ्तारी हो रही है, बाहर निकल के आप लोगों से पूछो कुछ चीज़ चाहिए, किसी को अपना आप मेल जोल बढ़ाओ। मैं अपने बच्चों को अक्सर इसी बात ये मेल जोल जो है ना, देखिए आज आप मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। एक देखिए हमारा एक टाइम गुजरा हुआ है। हाँ जी, हमारे एक टाइम गुजरा हुआ है। देखिए आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए यार ये कौन है, ये हमारे तक ही पता है। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों का नहीं पता होगा। सही बात है। देखिए आपके मामू थे, आपके मामू के मेरे वालिद साहब के साथ कुछ दरीना दोस्तियाँ थी, भाइयों वाले ताल्लुकात थे। ये भाई हैं, इन देखिए मुझे बड़ा सुन के मुझे बड़ा अच्छा महसूस कि हम भी एक, देखिए हमारे वालिदैन ने मेहनतें की हुई हैं, मुझे फ़ख्र हुआ भाई के ऊपर। हमारे वालिदैनों ने मेहनत करके हम जहाँ बैठे हैं, ये हमारे माँ बाप की दुआओं के साथ ही बैठे हैं। देखिए जिस स्टेज पे आज हम बैठे हैं, ये हमारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा। सही बात है, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। और मैं आपको तरबियत दी है। और ये हकीकत है कि मुझे भी अल्लाह का जितना फजल है, मैं समझता हूँ अच्छी तरबियत और मेरे वालिद की मेहनत, आप पे भी अच्छी तरबियत, वालिद की मेहनत, लेकिन इधर अच्छी तरबियत और इन्होंने खुद मेहनत की। देखिए माँ बाप की मेहनत, उनकी मेहनत है, लेकिन तरबियत में उनकी मेहनत का बड़ा असर होता है। दुआएं उनकी हैं, दुआएं देखेंगे, इनको दुआएं लगी हैं, आज स्टेज पे बैठे हैं ये, और बड़ा फख्रिया ये इस बात को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये ईद का मौका है। ईद के मौके पे सबसे पहले देखें अपनी जो आपके किसी से नाराज़गी है ना, नाराज़गी दूर करें। ये ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, आपको चाहिए कि नाराज़गी दूर करके अपना कदम बढ़ाएं आगे। देखिए नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम माफ़ी मांगो, अगर माफ़ी से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो मुझसे आके ले लेना। तो मैं समझता हूँ एक दूसरे के इख्तिलाफात कम करके आपको आगे निकलना चाहिए। ऐसी तो इंशाल्लाह ये ईद का मौका है, मैं समझता हूँ सब मिलजुल के अपनी ईद मनाएं, और ये जो ईद की खुशियाँ इनको अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, अपनी फैमिलीज में अपना प्यार बढ़ाएं और इसकी रौनक दुबाला करें। ठीक है।